ओम श्री गणेशाय नमो नमः। भक्तजन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज की इस पावन वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत हम सब कब करने जा रहे हैं और पावन हनुमान जयंती हम कब मनाने जा रहे हैं। किस तरह प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद भगवान श्री राम के सहित और भगवान सत्यनारायण के सहित भक्तजनों को स्वतः ही प्राप्त होगा और हम सभी के जीवन खुशियों से भर जाएंगे। हर माह में एक पूर्णिमा पड़ती है, जिस पूर्णिमा पर भक्तजन भगवान सत्यनारायण का पूजन कर और चंद्रमा का पूजन कर अपने जीवन को लक्ष्मीवान बनाती हैं और खुशियों से भर लेती हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा का हम सभी सनातनियों के जीवन में अति विशेष स्थान है। यही वह तिथि है जिस दिन भगवान हनुमान जी इस धरा पर भगवान शिव के 11वें रुद्र के रूप में अवतरित हुए थे। इस बार का सुंदर संयोग अति विशेष बना है, क्योंकि शुरुआत में जब भगवान हनुमान जी का अवतरण हुआ उस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा के साथ मंगलवार का दिन पड़ा था और इस बार भी चैत्र मास की पावन पूर्णिमा के दिन स्वयं मंगलवार पड़ रहा है और उस दिन हम सभी हनुमान जयंती भी मनाने जा रहे हैं। जो भी भक्तजन रात्रि वाली पूर्णिमा का पूजन कर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, वह सभी भक्तजन पावन पूर्णिमा का व्रत 23 अप्रैल 2024 को करने जा रहे हैं। इसी दिन सुबह वाली पूर्णिमा का व्रत भी होगा, क्योंकि इस बार की पूर्णिमा 23 अप्रैल रात्रि 3:27 से प्रारंभ होकर पूरे दिन रहेगी। हनुमान जयंती पर विशेष रूप से भगवान हनुमान जी को भगवान श्री राम का चरित्र वर्णन अवश्य सुनाना चाहिए। इससे भगवान हनुमान जी अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम के चरित्र वर्णन के राम नाम उन्हें बहुत प्यारा लगता है। जो भी भक्तजन भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन पर भगवान हनुमान जी की अति विशेष कृपा बनी रहती है और वह जीवन भर खुशियों में खेलते हैं। बाबा हनुमान जी संकट मोचन हैं। हनुमान जी के भक्त कभी भी संकटों से नहीं घिरते। यदि कोई उनके जीवन में संकट आ भी जाए तो उन्हें पता नहीं चलता कि यह संकट आया कैसे और चला कैसे गया। हनुमान जी के भक्तजनों पर हमेशा हनुमान जी विशेष कृपा बरसाते हैं। हनुमान जयंती के दिन श्री हनुमान जी को विशेष रूप से चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के चोले में इस दिन विशेष रूप से सिंदूर में थोड़ा सा मक्खन मिलाकर फिर हनुमान जी को चोला अर्पित करना चाहिए। जो भी भक्तजन ऐसा करते हैं उनके जीवन के सभी रोग, कष्ट, दुख, तकलीफ क्षण भर में समाप्त हो जाती है। हनुमान जी को कनेर के पुष्प अति प्रिय हैं। इस दिन हनुमान जी को कनेर के पुष्प व लड्डुओं का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। जो भक्तजन नारियल का भोग इस दिन हनुमान जी को लगा देते हैं, उनके शत्रु क्षण भर में शांत हो जाते हैं और कभी उन पर हावी नहीं होती। इमरती का भोग भी बजरंग बली को अति प्रिय है। यदि आप इन चीज़ों का भोग भी न लगा सकें तो श्रद्धापूर्वक श्री हनुमान जी को केले का भोग अर्पित करना चाहिए। और यदि आप इतने समर्थ भी नहीं हैं तब मात्र हनुमान जी की कपूर से आरती कर लें। इससे भी हनुमान जी आप सभी पर असीम कृपा बरसाएंगी और जीवन भर के लिए आपका और आपके पूरे परिवार का रक्षण करेंगे। आपके पूरे परिवार को सदैव खुशियों से भरे रखेंगे। इस दिन भक्तजन हनुमान जी का विशेष जागरण भी कराते हैं और पूजन में पावन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और विशेष रूप से रामायण चौपाइयाँ हनुमान जी को अवश्य सुनानी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को अपना चित्रण सुनने से अधिक श्री राम जी का चित्रण सुनना अति प्रिय है।
और वह मग्न होकर श्री राम जी का चित्रण सुनते हैं। जहाँ पर भी श्री राम जी की भक्ति पूर्वक आराधना होती है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, वहाँ श्री हनुमान जी स्वयं प्रस्तुत होकर उन गानों को, भजनों को, गुणगानों को स्वयं सुनते हैं। हमें भौतिक रूप से भले ही हनुमान जी वहाँ दिखाई ना दें, परंतु अदृश्य रूप में अवश्य ही बाबा बजरंगबली वहाँ उपस्थित होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यह थी पावन पवित्र हनुमान जी को चढ़ाने वाले भोग व पूजा आराधना आप कैसे करेंगी, इस बारे में। अब आइए श्री हनुमान जी की पावन जन्म कथा भी सुनते हैं। जो भी भक्तजन श्री हनुमान जयंती के दिन इस पावन कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, सदा सदा के लिए असीम खुशियों, आनंद और धन धान्य से भरा रहता है। इस कथा को सुनने वाले मनुष्य को कभी भी संसार के लोगों से कुछ नहीं मांगना पड़ता। संसार के सारे सुख इस कथा को सुनने वाले व्यक्तियों के चरणों में स्वयं आकर मिलते हैं। कहा जाता है इस कथा को सुनने वाले मनुष्य को स्वयं पावन गंगा नदी, सरयू नदी, पावन तीर्थों में स्नान करने का पावन फल प्राप्त होता है। आइए आरंभ करते हैं। बोलिए जय सिया राम प्रभु जय सिया राम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवान श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र माने गए हैं। श्री हनुमान जी से बड़ा त्रिभुवन में राम भक्त ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। श्री हनुमान जी वानर जाति में जन्म लेकर धरा पर आज भी विराजमान हैं। 7 चिरंजीवियों में एक हनुमान जी भी माने गए हैं। वह स्वयं भक्तों की पुकार सुन वहां पर उपस्थित रहते हैं जहां उनकी पुकार की जाती है। श्री हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है तथा माता का नाम अंजना है। इस कारण हनुमान जी को केसरी नंदन व अंजनी पुत्र हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है, माता अंजना भगवान शिव को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गई। वह एक पावन गुफा में जाकर छिप गई जहां वह शांति से पूजन कर सके और कोई भी पुरुष वहां आ जा ना सके। उन्होंने उस गुफा में मात्र एक छोटा सा छेद ही रखा था जिससे वायु बाहर आना और जाना संभव कर सके। माता अंजना भगवान शिव का ध्यान करती हैं अपनी इस मनोरथ के साथ कि उन्हें भगवान शिव ही पुत्र रूप में प्राप्त हों। इधर भगवान शिव माता अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और अपने एक अंश को वायुदेव को देकर माता अंजनी के पास ले जाने के लिए कहते हैं। पवन देव भगवान शिव के अंश को लेकर माता अंजनी की गुफा के पास जाते हैं। वह इधर उधर देखते हैं पर वायु के वेग का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। फिर अचानक उन्हें वह क्षेत्र दिखाई देता है। उस क्षेत्र के रास्ते पवन देव गुफा में प्रवेश करते हैं और माता अंजनी के कान में भगवान शिव का अंश छोड़ आते हैं। इधर राजा दशरथ और कहते हैं कि हे देवी, आपकी तपस्या सफल हुई। भगवान शिव अपने 11वें रुद्र के अवतार में आपके घर अवतरित अवश्य होंगे। भगवान की यह बात सुनकर माता अंजना बहुत प्रसन्न होती हैं। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराते हैं। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात अग्निदेव दशरथ जी को खीर देकर जाते हैं। वह खीर दशरथ जी अपनी तीनों रानियों को देते हैं, परंतु इधर आकाश से उड़ती हुई चील माता केकई के पास आती हैं और उनके प्रसाद में से थोड़ा सा भाग अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती हैं। यहीं माता अंजना गुफा से बाहर आकर मुख को ऊपर कर मुख से कुछ बोल रही होती हैं। उसी समय वह चील जो प्रसाद लेकर आती है वह माता अंजना के मुख में गिर जाता है
और माता अंजना उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। इस तरह राजा दशरथ जी द्वारा पुत्र के लिए किए गए यज्ञ का थोड़ा सा भाग माता अंजना को प्राप्त हो जाता है। इसी के फलस्वरूप स्वयं राम जी भी वर्णन करते हैं, रघुपति केहनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रियो भरत संभाई। स्वयं भगवान श्री राम भी कहते हैं, हे प्यारे हनुमान जी, मुझे आप मेरे भाई भरत के समान प्रिय हैं। इस तरह एक रूप में भगवान श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के भाई भी हुए। भगवान हनुमान जी सदैव ही श्री राम जी के कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं। जो भी भक्तजन श्रद्धापूर्वक श्री राम जी का पूजन करते हैं, उनकी सभी काम अंजनी पुत्र स्वयं बना देते हैं। उन्हें कभी किसी और से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। बाबा बजरंगबली वायु से भी तीव्र हैं। जो भी भक्तजन हनुमान जी का पूजन करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं। आइए अब इस छोटी सी कथा और कहानी से जानते हैं कि श्री हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। बाल्यकाल में श्री हनुमान जी अपने जन्म के साथ ही अनंत शक्तियों से भरपूर थे। वह वायु पुत्र हैं। इस कारण पूरे आकाश में उड़ते हुए छोटे से बालक की तरह वह उड़दंग मचाया करती थी, मौज मस्ती किया करती थी। एक समय सूर्य देव के पास राहु ग्रहण लगाने के लिए जा रहा था, परंतु भगवान हनुमान जी ने मारुति नंदन ने सूर्य देव को फल समझकर उसे खाने की इच्छा से आकाश में उड़ान लगाई और वह झट से सूर्य देव के पास पहुंच गए। उन्होंने सूर्यदेव को फल जानकर अपने मुख में रख लिया और सारे संसार में अंधकार छा गया। इधर राहु हनुमान जी के पास गया और कहा, तुम सूर्यदेव को छोड़ो, आज इन्हें ग्रहण लगाने की बारी मेरी है। परंतु पवन पुत्र तो बचपन से ही मनमोजी हैं। उन्हें अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी का साथ नहीं चाहिए होता। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुख में रखा, यही वह दिन था जिस दिन माता अंजना अपनी आंखों में आंसू भरकर रोने लगी थी कि अभी तो मेरा लाल छोटा सा है, अगले सुबह होने पर यदि सूर्य उदय हुए तो उनके प्राण चले जाएंगे, तब छोटे से उनके बालक का भरण पोषण कैसे होगा। माता अंजनी के आंसू हनुमान लला जी के मुख पर पड़े। तब उन्होंने अपनी माता जी से पूछा, हे माता, आप क्यों रोती हैं? ऐसी क्या बात है? हनुमान जी को छोटा सा बालक जानकर माता अंजना ने उन्हें पूरी बात बताई, पर वह ऐसा समझ बैठी कि यह तो छोटे से बालक हैं, इन्हें क्या ही समझ आएगा। उन्होंने यह बात बताई। तब हनुमान जी बोले, माता चिंता न करें, आप सदैव मेरे साथ रहेंगी, सूर्यदेव को मैं उदय ही नहीं होने दूंगा। कहा जाता है इसी कारण अगली सुबह होने से पूर्व ही हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुख में रख लिया और जब तक माता अंजना की मृत्यु का समय नहीं टला, तब तक हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुख से नहीं निकाला। जैसे ही माता अंजना के काल का समय निकल गया, उसके पश्चात भगवान हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुख से निकाला। एक कथा यह आती है कि जब राहु हनुमान जी को कह रहा था कि यह ग्रहण मुझे लगाना है, तब उनसे उनका भयंकर युद्ध हुआ, परंतु राहु जीत ना सका। वह इंद्रदेव के पास गया। यहाँ इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर सवार होकर हनुमान जी से अज्ञानतावश कहने लगी, हे बालक, तुम सूर्यदेव को मुक्त करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। यही क्रोधवश अज्ञानवश अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे उनकी हनु यानी उनकी ठोड़ी अंदर की तरफ हो गई। इसी कारण उनका एक नाम हनुमान पड़ा। यह पावन कथा है
श्री हनुमान जी के पावन नाम के पीछे। इधर उनका बचपन चलता रहा। वह अधिक नटखट हो गए। एक दिन ज़्यादा उछल कूद करने के कारण एक ऋषिवर को उन पर अति क्रोध आया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि हे बालक, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे और साधारण वानरों की तरह ही अपना जीवन बिताओगे। जब यह बात माता अंजना को पता चली तब उन्होंने अपने पुत्र के लिए ऋषिवर से माफ़ी मांगी। तब ऋषिवर ने कहा, हे देवी, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु वचन देता हूँ कि जब भी इस बालक को कोई श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए इसकी शक्ति का बोध कराएगा, उसे तुरंत ही अपनी शक्तियाँ याद आ जाएंगी और यह राम कार्य करने के लिए आतुर होकर उस कार्य को सिद्ध कर डालेगा। इधर हनुमान जी बड़े होते गए और अपनी माँ के आशीर्वाद से उन्हें उनकी शक्तियाँ समय आने पर वापस मिलनी ही थी। रावण माता सीता का हरण कर ले गया था। सब और सारी दिशाओं में सब वानर माता सीता की खोज कर रहे थे। यहीं दक्षिण दिशा में आने के पश्चात जामवंत जी को श्री हनुमान जी के बचपन की याद आती है। वह हनुमान जी को उनके बचपन की शक्तियों को याद दिलाते हैं। हे पवन पुत्र, हम सभी इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, मात्र तुम ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हो। याद करो हे पवन पुत्र, तुम वायु के पुत्र पवन पुत्र हो और माता अंजना और केसरी आपके सिर्फ भौतिक माता पिता हैं। असल रूप में आप भगवान शिव के 11वें रुद्र के अवतार हैं और आपका जन्म श्री राम कार्य को सिद्ध करने के लिए ही हुआ है। जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का बोध कराया, तुरंत ही श्री हनुमान जी बलपूर्वक जय श्री राम कहकर 100 योजन का समुद्र पार कर गए। रास्ते में हनुमान जी को सुरसा नाम की राक्षसी मिली। वह अपने मुख को बढ़ाती चली गई और कहने लगी, मैं तुम्हें खाने आई हूँ और तुम ही मेरा भोजन हो। इधर हनुमान जी सुरसा से प्रार्थना करते हैं, देवी, मैं अभी श्री रामचंद्र जी की सेवा में कार्यरत हूँ। जब मैं माता सीता की खोज कर श्री रामचंद्र जी का समाचार माता सीता को सुनाकर, फिर माता सीता का समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाकर वापस लौट आऊँगा, तब मुझे खा लेना। अभी के लिए मेरा रास्ता छोड़ दो। परंतु माता सुरसा कहती हैं, एक बार मेरे रास्ते में जो भी आता है वह मुझे लांघ कर नहीं जा सकता। यह मुझे ब्रह्मा का वरदान है। इतना कहकर वह अपना मुख बढ़ाती हैं। यहाँ सुरसा 8 योजन का मुख करती हैं तो हनुमान जी 16 योजन के हो जाते हैं। हनुमान जी के 16 योजन के होते ही सुरसा 32 योजन का मुख करती हैं। 32 योजन का मुख देखकर श्री हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं। यूं करते करते अंत में भगवान हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर माता सुरसा के मुख के अंदर जाकर वापस आ जाते हैं। तब कहते हैं, हे देवी, भगवान ब्रह्मा का वरदान मैंने झूठा नहीं होने दिया। तुम्हारे मुख में प्रवेश कर मैं वापस लौट आया हूँ। अब मुझे जाने दो। इस पर माता सुरसा कहती हैं, हे पुत्र, मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। तुम अपनी परीक्षा में ही सफल हुए। जाओ, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। जिस भी प्राणी में धीरज, सहज, पराक्रम, विवेक व बुद्धि ये सब गुण होते हैं, उन्हें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। जाओ पुत्र, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम राम कार्य में अवश्य सफल होंगी। माता सुरसा का आशीष पाकर हनुमान जी आनंद पूर्वक उड़ते हुए आगे चलते हैं। आगे चलकर समुद्र में ही उन्हें सिंहिका नाम की राक्षसी मिलती है, जिन्हें
यह आशीर्वाद था कि वह उड़ते हुए पंछी को खींचकर अपना भोजन बना लेती हैं। इधर हनुमान जी पवन वेग से उड़ते हुए जा रहे थे। सिंहिका को एहसास हुआ कि कुछ आकाश में उड़ता हुआ समुद्र के ऊपर से निकल रहा है। उन्होंने हनुमान जी को अपने हाथों में पकड़कर खींचा और नीचे आकर श्री हनुमान जी से कहने लगी, तुम ही अब मेरा भोजन हो, मैं तुम्हें खाऊंगी। परंतु श्री हनुमान जी उनसे प्रार्थना करने लगे, वह ना मानी। उन्होंने श्री हनुमान जी को मुख में रखा। मुख में प्रवेश करते ही श्री हनुमान जी ने अपनी गदा से उसका सिर फाड़कर बाहर निकल आए। इस तरह श्री हनुमान जी ने लंका के रास्ते जाते हुए सिंहिका नाम की राक्षसी का उद्धार कर दिया। शाम होते होते श्री हनुमान जी लंका पहुंच गए। आगे चलकर उन्हें लंकिनी मिली, जो लंका नगरी की देवी कही जाती थी। लंकिनी ने स्वयं हनुमान जी से पूछा, तुम चुपके चुपके इस नगरी में प्रवेश कैसे कर गए? मेरी आज्ञा के बिना इस नगरी में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इस पर हनुमान जी कहने लगे, मैं तो यह नगरी घूमने आया हूँ। परंतु लंकिनी कहने लगी, मैं तुम्हें यमलोक पहुँचा दूंगी। इस नगरी का कोई भी चक्र लगाने नहीं आता। तुम किस कार्य से आए हो? तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। जब लंकिनी अनेकों विनती करने पर भी नहीं मानी, तब श्री हनुमान जी ने अपनी हाथ के मूषिका इतनी जोर से लंकिनी के शीश पर मार दी और वह यमलोक सिधार गई। मरने से पहले स्वयं लंकिनी कह गई, अब लंका के राजा व राक्षसों का विनाश निश्चित है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मैं वर्षों लंका की रक्षा करती आ रही हूँ। परंतु ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा था कि जिस दिन एक वानर की मार से मैं अपने जीवन को समाप्त होता देखूं, तो समझ जाऊं कि राक्षसों की सेना का अंत निकट है। जाओ पवन पुत्र जाओ, तुम अपने मनवांछित फल को प्राप्त करो और देवी सीता का स्वयं पता लगाओ। इतना कहकर लंकिनी यमलोक को चली गई। इधर श्री हनुमान जी सारी लंका में घूम कर देख रहे हैं कि माता सीता कहीं दिखाई दे, परंतु उन्हें राक्षसों के सिवा और कुछ इस नगरी में नहीं दिखाई दिया। आगे चलते हुए उन्हें एक भवन दिखाई दिया, जहां शंख चक्र व तुलसी माँ का पौधा लगा था। भगवान श्री हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि इस लंका नगरी में श्री राम भक्त ऐसा कौन है जो सनातन धर्म के इन चिन्हों को संभाले हुए है। अंदर जाकर उन्होंने देखा विभीषण सोते हुए उठते हैं और राम राम कहकर अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। यह देखकर श्री हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और ब्राह्मण का वेश बनाकर विभीषण जी से मिले। बातों ही उन्होंने बताया कि वह श्री राम दूत हैं, माता सीता का पता लगाने लंका आए हैं। इतना कहने पर विभीषण जी ने उन्हें बताया कि माता सीता अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई अशोक वाटिका में श्री रामचंद्र के इंतजार में बैठी हुई हैं। वहीं आपको देवी सीता के दर्शन होंगे। इतना सुनकर भगवान हनुमान जी प्रसन्न हुए और लघु रूप धारण करके अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए। यहीं त्रिजटा नाम की राक्षसी माता सीता का धीरज बंधाती हुई कहती हैं, देवी तुम परेशान न हो, तुम्हें अपने पति शीघ्र ही प्राप्त होंगे। रावण आगमन होता है और रावण माता सीता को 2 माह का समय देकर धमकी देता है, या तो तुम 2 माह में स्वयं ही मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करो, अन्यथा 2 माह के पश्चात तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। इधर हनुमान जी को यह सब सुनते हुए बहुत गुस्सा आता है, परंतु वह एक दूत होने के रूप में उस समय कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहते थे जिससे माता सीता को हानि हो। जैसे ही रावण वहाँ से चला जाता है, तब
हनुमान जी माता सीता को वृक्ष पर बैठे राम कथा सुनाते हैं। राम कथा को सुनकर माता सीता अति प्रसन्न होती हैं और हनुमान जी माता सीता को राम मुद्रिका भी देते हैं। राम मुद्रिका को देखकर माता सीता विश्वास के साथ हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं। पुत्र, मुझे आपने भगवान श्री राम के पावन वचन सुनाए हैं। तुम सदैव अष्ट सिद्धि नवनिधि को प्राप्त करो और अपने कार्य में सदैव सिद्धि प्राप्त करो। संसार में तुम्हारी सदैव विजय होगी। श्री रामचंद्र जी का संदेश माता को सुनाने के पश्चात माता सीता से उनकी निशानी लेकर श्री हनुमान जी श्री राम जी के पास जाते हैं और उन्हें माता सीता की स्वयं निशानी देते हैं। सारी बात भगवान श्री राम जी को सुनाकर माता सीता को सारी सेना समुद्र लांघकर समय से वापस ले आती हैं। यह थी पावन पवित्र श्री हनुमान जी की जन्मोत्सव की पावन कथा, जो मैंने आप सभी को कह सुनाई। जो भी भक्तजन इस कथा को सुनते व सुनाते हैं, उनके निश्चित रूप से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उनका सारा जीवन निश्चित रूप से खुशियों से भरा रहता है। स्वयं बजरंगबली उनकी व उनके पूरे परिवार का रक्षण जीवन भर हर पल हर क्षण करते हैं। उनके शत्रु उनसे थर थर कांपते हैं। आशा है आप सभी को यह कथा व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह कथा व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखकर पावन हनुमान जयंती के अवसर पर श्री हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सुंदर व सुगम बना लें। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान श्री हनुमान जी, भगवान श्री राम जी, माता सीता सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर सब ओर से अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आप सभी के जीवन को सदैव खुशियों से भरे रखे। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।